हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और आज की क्लास के पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2014 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2014 में पूछा गया है। इसके बाद 2017 के भी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होंगे। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया सिख गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव दिया गया है तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन है किसके द्वारा किया गया? यूपी बीएड के 2014 के पेपर में, और यही प्रश्न आपका रिपीट हुआ था यूपी बीएड के 2022 के पेपर में। बहुत से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 2024 में रिपीट होंगे। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। मनसबदारी प्रणाली दिया गया है तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2014 के पेपर में, 2022 के पेपर में सेम प्रश्न आपका पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए जो स्थापना हुई है 1885 ईस्वी में हुई है और एओ ह्यूम के द्वारा हुई है, मुंबई में हुई है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2014 के पेपर में, इसके बाद सीधा आपका यूपी बीएड 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
इसके अलावा यूपी बीएड का 2017 का पेपर हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न यूपी बीएड में 2013 में। इसके बाद यही प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सिंचाई कर किसने लगाया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिंचाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम था, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड के 2013 के पेपर में, 2021 के भी पेपर में यही प्रश्न आपका पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछा जाएगा ऋषभ देव हो जाएंगे, 23वां पूछा जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएंगे, 24वां पूछा जाएगा महावीर स्वामी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा पर, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि खालसा की स्थापना किसने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड के 2013 के पेपर में, 2015 के पेपर में, 2017 के पेपर में सेम प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। खालसा की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि सितार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2021 के भी पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2023 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अल बरूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आपका पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदर अली, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड में पूछे ही जाते हैं। 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है,
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौटिल्य को यहाँ पर देखिए विष्णुगुप्त के नाम से या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला और के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजरेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ह्वेनसांग दिया गया है तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वापस वेदों की ओर लौटो का जो आह्वान है या नारा है किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा यूपी बीएड के 2012 के पेपर में। इसके बाद यही प्रश्न आपका बिल्कुल सेम 2017 के पेपर में और सेम प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर था। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
पानीपत की तीसरी लड़ाई दिया गया है तो यह 1761 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई पूछा जा सकता है 1556 ईस्वी में। तीसरी लड़ाई पूछा जाता है तो 1761 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह को। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आपको कमेंट करके बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, यह भी आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यूपी में देखेंगे 2022 में पूछा गया है, 2008 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन के द्वारा चला गया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा जय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, और अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड के 2008 के पेपर में, यूपी बीएड के 2019 के पेपर में, यूपी बीएड के 2021 के पेपर में, 2022 के पेपर में यह सेम प्रश्न आपका पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन नंबर ए में है तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुक से एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आपका पूछा ही जाता। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए अरिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और जितनी भी क्लास आपकी चलाई जा रही हैं सबका आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अरिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।